जय हिंद दोस्तों, ज्ञान संहिता में आपका स्वागत है। दोस्तों 1972 में बीबीसी के द्वारा इंडोनेशिया के आइलैंड पर एक रिंग ऑफ फायर नाम की एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज को बनाया गया, जिसको लैम्पून प्रांत में फिल्माते वक्त एक कैमरामैन की आंखों में इन्फेक्शन हो गया। तब वहां के स्थानीय लोग उसे वहां के एक स्थानीय चिकित्सक के पास ले गए। वह चिकित्सक बड़े ही रहस्यपूर्ण तरीके से बिना दवा के इलाज करता था। पहले तो वो शख्स कैमरे के आगे आकर कुछ बताने से मना करने लगा और वह कहने लगा कि मेरी शिक्षा मुझे ऐसा करने की इजाजत नहीं देती। लेकिन बीबीसी के रिपोर्टरों ने उसे यह समझाकर राजी कर लिया कि ना तो वह उसका असली नाम किसी को बताएंगे, ना ही उसका चेहरा वीडियो में दिखाया जाएगा। तब वह उन्हें वीडियो बनाने और कुछ बताने के लिए राजी हुआ। खैर, उन्होंने उस चिकित्सक को डीजे कहकर संबोधित किया, जो कि उसको बनावटी नाम दिया गया। डीजे ने उन्हें बताया कि उसके शरीर में ची पैदा होती है, जिसे आप जीवन रक्षक ऊर्जा या पॉजिटिव एनर्जी भी कह सकते हैं। डीजे अपने शरीर से निकलने वाली जीवन रक्षक ऊर्जा यानी कि ची का इस्तेमाल कर उन्हें मरीजों के शरीर में प्रभावित करता था और उसके द्वारा उनका इलाज करता था। इसके लिए कभी कभी कुछ रोगों में वह एक्यूपंक्चर वाली सुइयों का भी इस्तेमाल करता था, तो कभी अपने हाथों के स्पर्श के द्वारा ची को प्रभावित करता था। बीबीसी की रिपोर्टिंग टीम को डीजे की इन बातों पर संदेह था, लेकिन तब तक जब तक कि उन्हीं की टीम के लोगों ने उसे अपने ऊपर आजमा कर नहीं देख लिया। बीबीसी की टीम ने डीजे की कई तरह से जांच पड़ताल की, लेकिन डीजे के शरीर से इलेक्ट्रिक शॉक निकलते थे। कई एक्सपेरिमेंट के बाद भी बीबीसी की टीम डीजे को गलत साबित नहीं कर पाई। एक दिन डीजे ने इन सब को यह शूटिंग बंद करने के लिए कहा। उसने कहा कि मेरे स्वर्गीय गुरु ने मुझे सपने में आकर कहा है कि तुम कैमरे के सामने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके बहुत गलत काम कर रहे हो। इसके बाद डीजे ने उनको चले जाने को कहा और तब बीबीसी की टीम ने ऐसा ही किया। दोस्तों, दूसरी वास्तविक घटना है 1990 की, जब अमेरिका के रहने वाले जॉय मैगेनल ने दावा किया कि उसके दिमाग में एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जिसके इस्तेमाल से वह किसी दूसरे इंसान की आंखों से खुद देख सकता है। यानी कि मैगेनल दूसरों की आंखों को अपनी आंखें बनाकर यह बताने में सक्षम था कि वह शख्स इस समय क्या देख रहा है, भले ही वह दूसरा इंसान मैगेनल से लाखों किलोमीटर दूर ही क्यों ना हो। चाहे मैगेनल उससे अपने जीवन में कभी ना मिला हो, चाहे वो इंसान भविष्य में हो या भूतकाल में। 1997 में जॉय मैगेनल के इन अजीबी दावों पर बीबीसी के एक टीवी प्रोग्राम में परीक्षण किया गया, जहां उन्होंने मैगेनल के सामने एक व्यक्ति की फोटो रखी, जो कि वह व्यक्ति उनसे कोसों दूर लंदन में कहीं खड़ा था। लंदन एक ऐसी जगह है जहां मैगेनल अपने जीवन में कभी नहीं गए थे, लेकिन फिर भी मैगेनल ने चित्र बनाकर यह बताने में सक्षम रहे कि वो शख्स पानी के ऊपर बने एक रेलवे ब्रिज को देख रहा है। दोस्तों, जॉय मैगेनल का यह किस्सा यहीं खत्म नहीं होता। दोस्तों, इसी दौर में मैगेनल यूएफओ एलियन पर शोध कर रहे वैज्ञानिकों के सम्मेलनों में भाग लेने लगे। यहाँ पर वे अपने भाषणों में बताने लगे कि 1980 में उन्होंने CIA के साथ एक गुप्त प्रोजेक्ट पर काम किया था, जिसका उद्देश्य अमेरिका के दुश्मन देशों की जासूसी करना था। लेकिन इससे पहले CIA ने जॉय मैगेनल की ताकतों के असली होने पर परीक्षण किया। उन्होंने मैगेनल के सामने एक बंद लिफाफा रखा, जिसमें कुछ निर्देशांक और तारीखें लिखी थी। उस लिफाफे को दिखाकर उनसे पूछा गया कि यह इलाके कहाँ के हैं। मैगेनल इस बात से पूरी तरह से अनजान थे कि CIA ने उन्हें झूठा साबित करने के लिए मंगल ग्रह की एक जगह के निर्देशांक उनके सामने रख दिए। CIA को लगता था कि जॉय मैगेनल सिर्फ पृथ्वी की ही जगहों के बारे में मनगढ़ंत बातें बताएंगे, लेकिन मैगेनल के जवाब ने सभी को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे एक लाल ग्रह दिखाई दे रहा है, वहां पर परग्रही मरते हुए दिखाई दे रहे हैं और वहां लाखों साल पहले बनी पिरामिड नुमा इमारतें दिखाई दे रही हैं। खैर, पहली नजर पर देखने पर जॉय मैगेनल की यह कहानी बकवास और फेक मालूम होती है, पर हैरानी की बात तो यह है कि खुद CIA ने 8 अगस्त 2000 में कुछ ऐसे ही डॉक्यूमेंट जारी किए
जो जॉय मैगेनल की सभी बातों को सही साबित करते हैं। यह डॉक्यूमेंट CIA की ऑफिशियल साइट पर मौजूद हैं। इंसान के अंदर मौजूद इस रहस्यमय शक्ति के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ज्ञान संहिता चैनल को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।